चौहान फॉर कंफर्मिंग। तो आज हमें पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल्स। देखो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर किस नंबर से डिविजिबल है ये हमें कैसे पता चलेगा। अब जैसे मान लो मैंने नंबर बोल दिया 843। 843 एक बहुत बड़ा नंबर है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है या 7 से डिवाइड होता है, किससे डिवाइड होता है ये हमें नहीं पता। तो हमें इसको पता करना है कि कोई भी बड़े से बड़ा नंबर या छोटे से छोटा नंबर किस नंबर से डिवाइड होता है। तो उसके लिए हमें इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी पढ़नी होती है। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 2, क्योंकि ऑड इवन में भी मैंने आपको बताया था डिविजिबिलिटी ऑफ 2, जो नंबर 2 से डिवाइड होते हैं वो इवन होते हैं। तो सिमिलरली यहां पर 2 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, द लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 एंड 8। किसी भी नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। अब 843 इसके लास्ट में 3 आ रहा है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। एनी नंबर जिसकी लास्ट डिजिट में 2, 4, 6, 8 या 0 आएगा वो नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर लास्ट में नहीं आ रहा है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर, सिंपल एज दैट। डिविजिबिलिटी ऑफ 3, इसको समझते हैं हम। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होता है, कोई भी नंबर जिसकी सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल हो। अब इस चीज को समझ लीजिए, सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है। सपोज, हाँ यहां विजिबल होगा, मैंने एक नंबर लिखा 847, ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं मैं कैसे चेक करूंगा, इनकी डिजिट्स का सम कर लो। 8 plus 4 12, 12 plus 4 is 12 plus 7 is equal to 19। 19 3 की टेबल में आता है, नहीं आता। 3 6 18, 19 नहीं आता। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर इसकी जगह मैं 846 रखता, 8 और 4 12 और 6 18, सम ऑफ डिजिट इज 18, 18 3 से डिविजिबल है, दैट मींस 846 इज डिविजिबल बाय 3। 846 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 का मतलब क्या होता है, दैट द नंबर की जो डिजिट्स होती हैं उन सबको प्लस करो और वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाए तो आपका नंबर 3 से डिविजिबल है। क्लियर, 2 और 3 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई है। जो लिखना चाहे वो लिख भी सकते हैं साथ साथ, जो सोशल साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको बहुत जरूरत आने वाली है इसकी। Divisibility of 2 and 3 is clear to all of you. Can we move ahead? Divisibility of 4. अब मुझे ये कैसे पता चले कोई नंबर 4 से डिविजिबल है। ऐसा नहीं होता कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो 4 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, 6 2 से डिवाइड होता है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होता। तो ऐसे नंबर जरूरी नहीं जो 2 से डिवाइड हो 4 से भी डिवाइड हो। हाँ, बट जो नंबर 4 से डिवाइड होंगे वो सभी नंबर 2 से भी डिवाइड होंगे। जैसे 8, 8 2 4 जा 8, 4 2 जा 8। जो नंबर 4 से डिवाइड होगा वो 2 से भी होगा, बट जरूरी नहीं है जो 2 से हो वो 4 से भी हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 4 की। हम 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। हमें नंबर को छोड़ दो, भाड़ में जाने दो नंबर को, पीछे की 2 डिजिट उठा लो। अगर पीछे की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती हैं तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, और अगर पीछे की 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होती हैं इसका मतलब वो नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। यही एग्जांपल लेते हैं 846, पीछे क्या आ रहा है लास्ट की 2 डिजिट में 46। 46 4 से डिवाइड नहीं होता। देखो बताता हूं कैसे पता चला मुझे। 4 10 40, 40 डिवाइड होता है, 40 के बाद 4 जोड़ो 44 डिवाइड होगा, फिर 48 डिवाइड होगा, 46 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। हम देखते ही बोल देंगे नहीं, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 4। हाँ, अगर यहां पर 248 होता, अगर यहां पर 248 होता तो ये नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाता। क्लियर, या तो लास्ट की 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो या फिर लास्ट के दोनों डिजिट 0 0 हो। एग्जांपल 100, 100 में लास्ट के दोनों डबल जीरो आते हैं, 200 300 500, लास्ट में डबल जीरो आएगा तो भी डिविजिबल होगा, और लास्ट की डिजिट 4 से डिविजिबल होगी तो भी डिविजिबल होगा। क्लियर है,
एक छोटा सवाल यही पूछूंगा, इस साल बहुत बुरा साल गया है 2020 2020, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? एग्जैक्टली exactly. क्योंकि लास्ट में आ रहा है 20, तो 20 क्योंकि 4 से डिविजिबल है, तो ये नंबर हमारा 2020 4 से डिवाइड होता है। और जो नंबर 4 से डिवाइड होते हैं वो कौन से ईयर होते हैं सोशल साइंस स्टूडेंट्स? विच ईयर दे आर नोन एज? एग्जैक्टली exactly. और लीप ईयर की खास बात उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, वो फरवरी में 29 हो जाते हैं। ठीक, चलो हमारे पास यहाँ से 4 की डिविजिबिलिटी भी आ गई। तो कभी कभार आपसे सोशल साइंस में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, आने वाला साल 2024 क्या लीप ईयर होगा, तो आपको क्या करना है, ऑफ कोर्स उस नंबर को 4 से डिवाइड करना है। और अगर वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा तो इसका मतलब वो लीप ईयर होगा, और नहीं हो रहा होगा इसका मतलब नहीं होगा। तो यहाँ से आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन मैथ से कनेक्ट हो गया। या तो इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी, एक दूसरे सब्जेक्ट दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो सोशल साइंस में मैथ्स भी लगती है, ध्यान रखना। अब आ जाओ 5 की डिविजिबिलिटी, बहुत आसान है। देखो 5 के टेबल पढ़ता हूँ, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। पीछे या तो 5 आता है या फिर 0 आता है। किसी भी नंबर के पीछे या तो 5 आए या फिर 0 आए, वो नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा। 2020 कहां गया, मिटा दिया हमने, मिट गया, फिर से लिख देते हैं 2020, पीछे 0 आ रहा है, 5 से डिविजिबल है? हाँ है। 2025 5 से डिविजिबल है? हाँ है। 846 नहीं है, पीछे आना चाहिए 5 या फिर 0। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है? पांच पांच तक की डिविजिबिलिटी, 2 3 4 5 ऑल क्लियर। किसी को इनमें कोई डाउट तो पूछ ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ओके, सुरभि मैम आ रहा है समझ में? ओके, 6, द डिविजिबिलिटी ऑफ 6 मैं बताता हूं। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। दोबारा सुन लीजिए, ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 24 2 से डिवाइड होता है, पता है क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है। 3 से डिवाइड होता है, 2 + 4 6, सम ऑफ डिजिट इज 6, 6 इज डिविजिबल बाय 3। तो 24 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो 24 6 से भी डिविजिबल होगा। तो देखो क्या लिखा है, डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ऐसा मत बोलना सर आपने कहा था 2 से हो जाए या फिर 3 से हो जाए, या फिर नहीं बोल रहा हूं मैं, 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। ऐसे आपको एग्जांपल देता हूं जो 2 से डिविजिबल होंगे बट 3 से नहीं होंगे, तो 6 से भी नहीं होंगे। एग्जांपल 8, 8 is divisible by 2 but it is not divisible by 3, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। एक दूसरा एग्जांपल दे दो, 9, 9 2 से डिवाइड नहीं होता लेकिन 3 से होता है, तो 9 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड कौन होंगे, जो 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, जो दोनों से डिवाइड होगा। अब एग्जांपल देखो 12, 12 2 6 12, 3 4 12, ये जो 12 है वो 2 से भी होता है और 3 से भी होता है, तो 12 6 से भी पक्का होगा। क्लियर, बहुत आसान है। अब देखो 6 के बाद मैंने 7 खा लिया, तुम बोलोगे सर आपने 7 नहीं बताया, शायद सर को 7 का नहीं आता होगा। हाँ ऐसा कह सकते हो तुम, बट ऐसा नहीं है। देखो 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो बोलो डिफिकल्ट चीजें तो पढ़नी है। हाँ लेकिन अगर आप 7 को डिविजिबिलिटी देखोगे तो उससे बेटर है आप 7 से डिवाइड कर लो, ऐसा मेरा सजेशन है आपके लिए। आप 7 से डिवाइड करके देख लो इंस्टेड ऑफ चेकिंग इट्स डिविजिबिलिटी। बट डिविजिबिलिटी क्या होती है हम जरूर बताएंगे आपको, बट उससे पहले 8 और 9 की। 7 के लिए इतनी सी जगह छोड़ देना, ठीक है? फिर देखना आप कहना कि हाँ सर सही कह रहे थे, डिवाइड करना ही आसान है। 8 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी होती है, जैसे 4 में लास्ट 2 डिजिट देखते हैं तो 4 2 से 4 8 से बड़ा है, तो इसमें लास्ट 3 डिजिट्स देखेंगे। अगर आखिरी की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल होंगी तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। या फिर लास्ट में 000 आएगा, या फिर लास्ट में क्या आएगा आपके पास 000। अगर तीनों 0 हैं या लास्ट की 3 डिजिट्स 8 से डिविजिबल हैं, दैट मींस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। क्लियर? 9 क्योंकि 3 का भाई होता है, तो उसमें सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3, तो 9 में सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। अब वो देखो वो नंबर लिखा था 846, यहां पर हमने कौन सा नंबर लिखा था 846, तो इसका सम कितना आ रहा था 18।
18 9 से डिविजिबल है, 9 2 18, यस है। तो इसका मतलब 846 9 से भी डिवाइड होगा। आपको विश्वास ना हो तो मैं करके दिखा सकता हूं, देखो कर देता हूं, वरना आप लोग हो गए सब पता नहीं ऐसा भूल ही रहे हो, ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। सी 846 को मैंने 9 से डिवाइड किया, 9 9 जा 81, माइनस किया बचा 3, उतारा 6, 9 4 जा 36, 0 कट गया या नहीं कटा? तो ये 9 से भी डिविजिबल था। क्लियर है इतनी सबकी डिविजिबिलिटी? 10 की डिविजिबिलिटी सुन लो, बहुत आसान है, पता भी होगी। अगर लास्ट में जीरो आ रहा है वो नंबर तभी 10 से डिविजिबल है, वरना 10 से डिविजिबल नहीं है। बोलो आसान है या नहीं? क्लियर? अब मैं ये सारे, अगर आपको इसमें से कुछ भी पूछना हो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप मुझसे पूछ सकते हो, फिर मैं आपको 7 और 11 दोनों की डिविजिबिलिटी बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हो, फिर आपसे छोटा सा क्वेश्चन भी पूछेंगे, नंबर कौन सा किससे डिविजिबल है, फिर खत्म करेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है पक्का? आकांक्षा मैम, इज इट क्लियर टू यू? सुरभि मैम, अंजलि मैम, आप थोड़ा सा लेट आए हो, इज इट क्लियर? आज हम डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं। यस प्लीज। नहीं, या तो 4 से डिवाइड होगी, जैसे 2020 2020, तो लास्ट की दो डिजिट उठा लो आप, लास्ट की दो डिजिट क्या है? 20, 24 से डिवाइड होता है? होता है, तो डिविजिबल है। अगर नहीं होता तो नहीं होता, या फिर लास्ट में जीरो आ जाए, जैसे 2000, अब आप बोलो जीरो जीरो तो 4 से डिवाइड होता ही नहीं है, बट क्योंकि डबल जीरो है तो वो भी 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर? ओके। तो ये सारी हमारी थी 8 9 तक की डिविजिबिलिटी। याद रखना एक छोड़ी हमने 7 वाली, बताता हूँ क्यों छोड़ी थी। 8 9 10 की भी क्लियर हो गई, 10 के लास्ट में जीरो होगा। अब मैं इसको रब कर देता हूँ, और आपके लिए जो अगली डिविजिबिलिटी होगी दैट इज फॉर 11 एंड 7। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम टू रब। अब हम बात कर लेते हैं 7 की डिविजिबिलिटी। देखो 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? एक नंबर ले लेते हैं 875, 875 बोलता है आखिरी डिजिट उठा लो। आखिरी डिजिट क्या है यहाँ पर? 5, 5 को उठा लो और 5 का डबल कर दो। 5 का डबल कितना होता है? तो बोलता है 87 में से 5 का डबल माइनस कर दो। अब बताओ 87 कहां से आया? अरे इस डिजिट को उठा लिया हमने। बहुत बच्चे लेट आ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। हाँ, 5 का डबल कर दिया, 5 टू 10, 87 में से माइनस कर दो 10 को, कितना आया? 77। 77 अगर 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, वरना ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। दोबारा सुन लो, आखिरी डिजिट पकड़ लो, आखिरी डिजिट का डबल कर दो, बचे हुए नंबर में से माइनस कर दो। बचा हुआ नंबर क्या है? 875 में से 5 चला गया 87। अगर जो आंसर आए अगर वो 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर भी हमारे पास 7 से डिविजिबल है। अब 875 को 7 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर जीरो आएगा। करोगे? मैं करके दिखाऊं? चलो मैं करके दिखाता हूं, हम अपनी डिविजिबिलिटी चेक भी करेंगे। 875 डिवाइड करना है 7 से, 7 वन जा 7, माइनस किया बचा 1, उतारा 7, 7 टू जा 14, माइनस किया बचा 3, उतारा 5, 7 5 जा 35, कट गया, कुछ नहीं बचा। तो यानी कि ये नंबर हमारे पास 7 से डिविजिबल है। अब आप बोलो सर ये बेकार क्यों है? बेटा यहाँ पे 3 डिजिट नंबर था हमारे पास, 3 डिजिट नंबर में ये काम कर जाएगा। अब अगर मैं बोलूं 1789453, तो आप क्या करोगे? इस नंबर 3 का डबल करोगे 6, 6 को 45 में से माइनस करोगे और फिर इस नंबर को डिवाइड करोगे। तो जब आप इतना बड़ा डिवाइड कर रहे हो तो पूरा ही डिवाइड कर लो भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ठीक है, 7 की डिविजिबिलिटी पढ़ानी थी इसलिए पढ़ा दी, बट इससे अच्छा आप डिवाइड कर लेना 7 की डिविजिबिलिटी करने से बढ़िया। अब आते हैं हम लोग, ये वाला क्लियर है 7 का? आखिरी डिजिट का डबल करके नंबर में से माइनस कर दो, जो आंसर है उसको डिवाइड करके चेक करो। तो डिवाइड जब करना ही पड़ेगा तो डिविजिबिलिटी पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ? अब आते हैं 11 पे। देखो 11 की डिविजिबिलिटी मजेदार है।
एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 1353। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, हमें चेक करना है। तो देखो ये इसकी कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन। ये थर्ड पोजीशन और ये फोर्थ पोजीशन। सिर्फ समझाने का टाइम है, उसके बाद आपको टाइम लगेगा। बोलता है ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस को प्लस कर लो। ऑड प्लेसेस में फर्स्ट और थर्ड यानी 1 + 5 कितना हुआ 6, और इवन प्लेसेस को प्लस कर लो 3 + 3 यानी कि कितना हुआ 6, और इनको माइनस कर दो 6 - 6 0। अगर माइनस करने से 0 या 11 आता है, क्या आता है, या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। क्लियर? दोबारा सुन लो, ऑड प्लेसेस को ले लो, यानी पहली पोजीशन, तीसरी पोजीशन, पांचवी पोजीशन, सातवीं पोजीशन, जितनी भी हो, ऑड प्लेसेस को ले लो, इवन प्लेसेस को ले लो। ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस के सम को माइनस कर दो, या तो आंसर 0 आए या फिर आंसर 11 आए, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। अब यहां पर 6 - 6 0 आ रहा है, यानी 1353 इज डिविजिबल बाय 11। आप डिवाइड करके देख लो, इट इज डिविजिबल बाय 11। क्लियर है? 11 की डिविजिबिलिटी एक बार रिपीट कर देता हूं। नंबर उठाया आपने बड़ा सा, जैसे मैं नंबर लेता हूं 121, ध्यान से देखना। नंबर उठाया मैंने, आप जानते हो 11 11 का 121 होता है, तो ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये इसकी सेकंड पोजीशन है, और ये इसकी थर्ड पोजीशन है। फर्स्ट और थर्ड को ऐड करो क्योंकि ये ऑड प्लेसेस हैं। 1 + 1 2, इवन में से माइनस करो, इवन सेकंड पोजीशन पे क्या है 2 - 2 0, ये 11 से कट जाएगा। क्लियर? क्लियर है तो बता दो, सवाल पूछ लो आपसे। ओके, तो आप मुझे बताएंगे 10615 10615, क्या ये नंबर 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता है? जल्दी से बताइए। 10615, अपने आप को चेक कीजिए जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ऑड प्लेसेस पे देखो कौन है, ये है, ये है और ये है। 6 और 5 11 और 1 12, और इवन प्लेसेस पे कौन है, ये दोनों, यानी 1। नहीं होगा? प्लीज, आई एम, यू आर नॉट ऑडिबल, दोबारा बोलिए, होगा या नहीं होगा? हाँ जी, बिल्कुल सही। देखो 6 + 1 7, 7 और 5 12, ऑड प्लेसेस का सम 12, इवन प्लेसेस पे 0 + 1 1, 12 - 1 इज 11। या तो 0 आए या 11 आए, 11 आ रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा। जिसको विश्वास ना हो डिवाइड करके देख ले, और जिसको डिवाइड करने में आलस आ रहा हो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर ले, आंसर पॉइंट में नहीं आने वाला। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है? ये डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई। एक और नंबर दे रहा हूं मैं, और लेट मी सी द पार्टिसिपेंट्स, और उन्हीं से पूछूंगा